हेलो स्टूडेंट्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, हम लोग इनपुट खत्म कर चुके हैं। आज स्टार्ट होगा हमारा कौन सा टॉपिक? आउटपुट। आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, वो सारे डिवाइस जो कि कंप्यूटर के अंदर की इंफॉर्मेशन किसी भी यंत्र के थ्रू या डिवाइस के थ्रू बाहर की तरफ देते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून आप सभी को, हैप्पी छोटी दिवाली सबको। चलो तो देखो करते हैं स्टार्ट। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? तो हर वो यंत्र होगा, एक बार लिख लेना, ठीक है, हर वो डिवाइस या हर वो यंत्र जो कि कंप्यूटर के अंदर की इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से बाहर देता है। ठीक है, आउटपुट मतलब अंदर की चीज आउट, बाहर की तरफ देना। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या? मॉनिटर। मॉनिटर आप लोगों को पता भी होगा, बट इसकी डीपली नॉलेज करनी है हमें इस क्लास के अंदर। मॉनिटर क्या होता है? तो मॉनिटर वो स्क्रीन होती है जिसमें आप सारा काम देखते हो और करते हो। जैसे आपके पास लैपटॉप है या डिवाइस है, ठीक है, कुछ भी आपके पास पीसी है मतलब पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है या टैब है, तो उसकी जो स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पे आपको अंदर की चीजें दिखाई दे रही हैं, उसको बोलते हैं मॉनिटर। क्यों ये आउटपुट होता है? क्योंकि इसमें कंप्यूटर के अंदर की चीजें या कंप्यूटर के अंदर का एप्लीकेशन, ऐप, जो भी चीजें होती हैं, आइकन, ये सब हमको दिखाई दे रहा है, यूजर को दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होती है? मॉनिटर होती है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब इसके अंदर देखना इंपॉर्टेंट चीजें जो क्वेश्चन बन के आ सकता है मॉनिटर से उठ के। मॉनिटर से उठ के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो देखो, एक होता है इसका क्या? रिजोल्यूशन। मॉनिटर का होता है क्या? रिजोल्यूशन। इसको हिंदी में भी क्या लिखते हैं? रिजोल्यूशन। ल्यूशन। अब ये क्या होता है रिजोल्यूशन? तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है कितनी क्लियरिटी आपको उस स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अगर आप एक कंप्यूटर में काम कर रहे हो, अगर आप एक लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो कितनी क्लियरिटी आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब अगर सपोज करो हम कोई मूवी चलाते हैं, हमारे पास क्या है? मॉनिटर। हमने क्या प्ले कर दी? कोई भी मूवी प्ले कर दी, तो उस मूवी की क्लियरिटी कितनी है? सामने वाला बंदा तो दिख ही रहा है, क्या आपको उसके पीछे वाला बंदा, उससे पीछे वाला कोई भी व्यक्ति अगर दे रखा है मूवी के अंदर, तो क्या वो दिखाई दे रहा है? तो अगर वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका रिजोल्यूशन कैसा है? उसका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो रिजोल्यूशन बनते हैं छोटे छोटे बिंदुओं से। रिजोल्यूशन बनता है छोटे छोटे बिंदुओं से। अब छोटे छोटे बिंदुओं का मतलब देखो क्या होता है, जब भी हम कोई भी फोटो देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या करी, हमने कोई भी फोटो क्लिक करी, ठीक है, पापा की, मम्मी की, भाई बहन, किसी की भी हमने कोई भी फोटो क्या कर ली? क्लिक कर ली। जब आप उस फोटो को जूम करते हो, जूम का मतलब उसके मतलब पिक्सल को क्लोज देखते हो, ठीक है, जब भी हम फोटो को जूम करते हैं तो जूम करने के बाद एक छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं। जब बहुत ज्यादा जूम कर लोगे तो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे। ठीक है, इंग्लिश में से लिख लेना स्मॉल डॉट्स। तो ये स्मॉल डॉट्स या छोटे बिंदु ही डिसाइड करते हैं कि कैसा रिजोल्यूशन होगा आपके मॉनिटर का या कैसा रिजोल्यूशन होगा उसमें चलने वाली मूवी का। ठीक है, तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जितने ज्यादा बिंदु होंगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी होगी। बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं तो फोटो आपकी बिल्कुल क्लीन आती है, क्लियर आती है। और अगर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे कैमरे आ रहे हैं फोन के अंदर 48 मेगापिक्सल के, 48 MP के, मतलब उसमें 48 रिजोल्यूशन तक है, मेगापिक्सल है। पिक्सल का मतलब ये बिंदु होते हैं, ये वर्ड जो होता है ना पिक्सल, पिक्सल का मतलब ही क्या होता है? ये बिंदु, छोटे छोटे बिंदु। ठीक है, तो इसलिए MP लिखा रहता है, मेगापिक्सल मतलब इतने 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो उसमें कितने छोटे छोटे बिंदु होंगे, और उन छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाकर बनती है पिक्चर, जिससे क्लियरिटी दिखाई देती है। पहले के फोन में क्या होता था? 5 मेगापिक्सल या 2 मेगापिक्सल का कैमरा होता था, तो बहुत ब्लर फोटो आती थी। ब्लर का मतलब होता है धुंधला, ब्लर फोटो आती थी। ब्लर का मतलब क्या होता है? धुंधला। ठीक है, धुंधली फोटो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये किसकी क्या पढ़ा हमने अभी? मॉनिटर में रिजोल्यूशन का पढ़ा था। अब देखना सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है? सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका रिफ्रेश रेट। ठीक है, ये सब मॉनिटर के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी हम। सेकंड पॉइंट इसमें क्या पढ़ेंगे रिजोल्यूशन के बाद? तो आता है आपका क्या? रिफ्रेश रेट। यहाँ पे रिफ्रेश रेट। अब देखो क्या होता है मॉनिटर का आपका रिफ्रेश रेट। अगर बात करते हैं, कमेंट करना है सबको, ठीक है, अगर आप लोगों को पता है भाई रिजोल्यूशन मतलब पिक्सल्स होते हैं या छोटे बिंदु होते हैं, तो जितनी इंफॉर्मेशन है आपको भी यहाँ पे डिलीवर करनी है, बतानी है, हर एक को कमेंट करना होगा।
चलो अब देखते हैं क्या रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट क्या होता है, अगर बात की जाती है मॉनिटर के रिफ्रेश रेट की, तो मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस में नापा जाता है, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट, ये रिफ्रेश इंग्लिश वाला तो यहां पे लिख रखा है, मैं हिंदी का लिख रही हूं, ठीक है। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस में नापा जाता है, तो ये नापा जाता है हर्ट्ज में, हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज में नापा जाएगा क्या, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट, मतलब मॉनिटर की रेटिंग कितनी है, मॉनिटर कितनी तेजी से काम कर रहा है और कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, वो सारी चीजें आती हैं आपकी किस में, रिफ्रेश रेट में, और नापा किस में जाएगा, तो हर्ट्ज में। जैसे अगर मैं बात करूं कि स्पीड को किस में नापा जाता है, तो किलोमीटर पर आवर में नापा जाता है, तो एज इट इज ऐसी आपका मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में नापा जाता है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आगे देखो, अगर बात करते हैं हम डॉट पिच की, मॉनिटर के अंदर ही एक शब्द आता है जो इसको डिक्लेयर करता है, या इसके अंदर ही है, क्या होता है, डॉट पिच। तो ये क्या होता है, डॉट पिच, ये एक नंबर होता है, क्वेश्चन पूछा गया है इस पे कि मॉनिटर की डॉट पिच कितने से कितने तक हो सकती है लगभग, ठीक है। तो लिख लेना इसे डॉट पिच। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मॉनिटर की डॉट पिच कितने से कितने लगभग हो सकती है, तो अगर पता है आपको, सबको कमेंट करके बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना यहां तक, तो कमेंट करके बताना है एक बार कि कंप्यूटर की जो मॉनिटर की डॉट पिच कितने से कितने तक होती है। ठीक है, अब देखो डॉट पिच का मतलब होता क्या है, तो डॉट पिच होती है जो कलर होता है ना उसको नापना। कलर का मतलब देखो आरबीजी, ये कलर क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे मेन कलर, रेड ब्लू ग्रीन, ये होते हैं हमारे मेन कलर, इनको मिला मिलाकर कलर बनते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर आपसे बोला जाए कि डॉट पिच को देखना है, तो वो 0.15 mm से लेकर 0.30 mm तक मापी जाती है, मापी जाती है, ठीक है। और इंग्लिश में लिखोगे तो आप लिख लेना मेजर की जाती है, मेजर की जाती है। क्लियर है यहां तक। डॉट पिच होती क्या है, तो डॉट पिच किस प्रकार का रंग है, या मेन रंग के लिए मॉनिटर में अगर रंग को मापना है तो आप किसका यूज करते हो, डॉट पिच का, और कितने से कितने तक मापी जाएगी, तो ये 0.15 mm से 0.30 mm तक मापी जाती है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। 0.15 mm से लेकर 0.30 mm तक, ठीक है। अब देखो बात किसकी करते हैं, बात करते हैं इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग क्या होता है, तो इसको लिख लेना एक बार, इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग कितने, तो क्या होता है आपका इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग, हिंदी में तो देखो हिंदी में यही हो जाएगा आपका इंटरलेसिंग वे गैर, गैर लिख लो ना, नॉन को गैर लिख सकते हो, तो गैर इंटरलेसिंग, ठीक है। अब बताओ जिनको पता है सबका आंसर आना चाहिए, जिनको नहीं पता थोड़ा वेट करना, मैं बताऊंगी कि क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है अगर मॉनिटर में लेसिंग और इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग की अगर बात की जाती है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अभी जो रिजोल्यूशन पीछे आपने पढ़ा था ना, तो उस रिजोल्यूशन को बढ़ाना, उस रिजोल्यूशन को बढ़ाना। तो अगर आप उस रिजोल्यूशन को इंक्रीज करना चाहते हो, सही फोटो नहीं दे रहा, सही पिक्सल्स नहीं है, आप क्या चाहते हो कि आपके मॉनिटर पे जो भी फोटो या मूवी चल रही है वो थोड़ी इंक्रीज होकर चले, एचडी में चले, बहुत अच्छी क्वालिटी आए, तो आप यूज करोगे किसका, इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग फंक्शन का, किसके अंदर, मॉनिटर के अंदर। क्लियर है। तो किस लिए यूज किया जाता है, मेनली यूज करता है ये क्वालिटी इंक्रीज करने का रिजोल्यूशन की, तो रिजोल्यूशन की क्वालिटी को इंक्रीज करता है, रिजोल्यूशन की गुणवत्ता बोल सकते हो आप हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे क्वालिटी और हिंदी में बोलेंगे गुणवत्ता, ठीक है। तो गुणवत्ता को बढ़ाता है, क्वालिटी को इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज का साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। नोट्स बना रहे हो आप भी ऐसे छोटे नोट्स बनाओ ताकि वो चीजें इजिली कैप्चर हो जाए। क्लियर है यहाँ तक। अब बस एक चीज और देख लेते हैं इसकी, एक होती है इसमें बिट मैपिंग, इंटरलेसिंग क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं बिट मैपिंग। तो बिट मैपिंग क्या होती है, जितना मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इतना आप लोग कमेंट करो, क्या होती है बिट मैपिंग, किसके अंदर, मॉनिटर के अंदर।
मैंने बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट सब पढ़ा रखा है, तो थोड़ा लगाना माइंड कि क्या होगी आपकी बिट मैपिंग। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं ऐसे, ये होती है बिट मैपिंग। तो देखो क्या होती है आपकी बिट मैपिंग, फटाफट से कमेंट करना है सबको और सबको बताना है कि क्या होती है बिट मैपिंग। ठीक है, अब देखो, ठीक है, चलो देखो बताती हूं मैं क्या होगा। तो बिट मैपिंग आपकी कौन सी मैपिंग होगी, ठीक है, सही है, बताना पर सबको चाहिए। ठीक है, तो बिट मैपिंग कौन सी मैपिंग होती है, जिसमें टेक्स्ट, जिसमें आपका टेक्स्ट तो मैप मतलब टेक्स्ट तो प्रदर्शित हो ही रहा है, टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स को भी दिखाया जाए। मतलब अगर आपकी एक ही डिस्प्ले के अंदर ग्राफिक्स भी हो, ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, इमेजेस जो हिलती डुलती रहती हैं, उसके साथ टेक्स्ट भी हो। सपोज कोई इमेज बन रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एग्जामपुर हैप्पी दिवाली, है ना, एग्जामपुर की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी दिवाली। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी होगी बिट मैपिंग, क्योंकि ग्राफिक्स तो है ही, ग्राफिक्स के साथ साथ टेक्स्ट भी है ना, क्या है, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है साथ में, तो इसी को बोलते हैं ग्राफिक्स प्लस टेक्स्ट। अगर एक ही जगह प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो वो क्या कहलाती है आपकी बिट मैपिंग, किसके अंदर, मॉनिटर के अंदर। क्लियर है यहां तक, ठीक है, वही है। इससे क्या हेल्प होगी, तो इससे जो भी ऑपरेटर है, ऑपरेटर मतलब हम लोग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इससे कोई भी ऑपरेटर किसी भी आकृति को स्क्रीन पर दिखा सकता है। ठीक है, कोई भी आकृति हो, कैसी भी हिलती डुलती आकृति हो, चलने वाली आकृति हो। इनफैक्ट ये भी आप देख लो, जो गिफ होता है ना, व्हाट्सएप पे गिफ भेजे जाते हैं, गिफ होता है ना, GIF सॉरी, क्या होती है, हिलती डुलती इमेज होती है, कुछ भी इमेज होगी। सपोज आपने थम्सअप का सर्च किया तो वो थम्सअप करते हुए आएंगे, कुछ भी XYZ बहुत सारी होती है। तो वो किससे बनी है, तो वो बिट मैपिंग की हेल्प से बनी है। उसमें टेक्स्ट भी है, उसमें ग्राफिक्स भी है, तो कैसी भी आकृति बनाई जा सकती है ऑपरेटर के द्वारा, अगर उसको बिट मैपिंग आती है मॉनिटर में। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्या, मॉनिटर। यहां तक क्लियर है, मॉनिटर में इतना ही पूछा जाता है कि कितनी mm इसकी वो होती है, नापी जाती है, कितनी mm में मापा जाएगा इसके कलर्स को, तो कितना था, फटाफट से कमेंट करना, कितने mm में मापा जाएगा कलर को, रंग को, इतना मैं नेक्स्ट यहां पे लिख देती हूँ, प्रिंटर। ठीक है, ये सबने देखा होगा, क्योंकि काम पड़ता ही रहता है हमें प्रिंट करवाने का चीजों का। ठीक है, ठीक है, 0.15 mm से लेकर 0.30 mm तक मापा जाता है। अब बात करते हैं हम किसकी, बात करते हैं हम प्रिंटर की। तो प्रिंटर क्या होता है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब क्यों है ये आउटपुट डिवाइस, मैंने बताया था कि आउटपुट डिवाइस हर वो यंत्र होगा जो कंप्यूटर के अंदर की इंफॉर्मेशन को, कंप्यूटर के अंदर की जानकारी को किसी भी यंत्र के थ्रू बाहर की तरफ भेज रहा है। तो प्रिंटर भी ये होता है, आपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल सेव करी, सपोज आपने एग्जामपुर का ये PDF डाउनलोड किया, जी वाला नहीं, क्योंकि PDF में नहीं देती क्लास का, पहले बता रही हूँ, ये आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। आप नोट्स बनाओगे, खुद से तैयारी करोगे तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। बट हाँ, अगर मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो उन क्वेश्चंस का PDF जरूर दूंगी। ठीक है, तो आपने क्या करा, एग्जामपुर का PDF डाउनलोड करा। अब डाउनलोड करने के बाद वो आ गया आपके किस में, मॉनिटर पे, है ना भाई, कंप्यूटर के अंदर आ गया। अब आप चाहते हो उसकी हार्ड कॉपी, ये सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब इसे आप टच नहीं कर सकते, पर पढ़ सकते हो खोल के। हार्ड कॉपी क्या होती है, उसे आप टच कर सकते हो हाथ में लेकर। तो आपको क्या चाहिए, इस कॉपी की हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे। क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। प्रिंट की कमांड दी जाएगी, तो क्या करेगा, प्रिंट जाएगा कमांड देकर। एक डिवाइस होती है जिसको बोला जाता है प्रिंटर, और प्रिंटर से वही पेज, यहाँ पे A4 शीट लगा दी जाती है और वही पेज निकल के आ जाता है, जो भी लिखा हुआ था वो छप के आ जाता है ना। तो प्रिंटर का काम क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बनाना काम होता है प्रिंटर का। ठीक है, क्या करता है, ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है। मैंने बता दिया हार्ड कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी वो चीज होती है जिसको आप टच कर सकते हो, टचेबल, छुई जा सकती हो। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, नॉट टचेबल, पढ़ना, ये वाला आएगा ढ। ठीक है, ये क्या होती है, नॉट टचेबल, इसको छू नहीं सकते, बस खोल के पढ़ सकते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? अब प्रिंटर में भी अलग अलग तरीके के प्रिंटर होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं प्रिंटर के, तो उनको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, बताना प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आ जाएंगे आपके, फटाफट से बताओ प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, या कोई भी एक टाइप डिस्क्राइब करके बताओ। प्रिंटर क्लियर है यहाँ तक? प्रिंटर होता क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। मेन काम इसका क्या होता है? मेन काम होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करना, नॉन टचेबल चीज को टचेबल चीज में चेंज करना। ठीक है, अब देखो प्रिंटर में हम पढ़ते हैं तो प्रिंटर का पहला टाइप आता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर आता है? इंपैक्ट प्रिंटर। हिंदी में भी हो जाएगा क्या आपका? इंपैक्ट प्रिंटर। क्लियर है? अब इंपैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर होंगे? तो इसमें दो प्रिंटर होते हैं। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटर, एक कौन सा होता है? एक होता है ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटर। ठीक है, इसको हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिख लेना, ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटर। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? तो दूसरा होगा आपका नियर लेटर क्वालिटी प्रिसेंटिंग, या फिर इसको आप प्रिंटर से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? नियर लेटर क्वालिटी, नियर लेटर क्वालिटी प्रिंटर। अब देखो दोनों में क्या अंतर होता है? ये दोनों क्या है? ये दोनों ही आपके इंपैक्ट कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? इंपैक्ट कंप्यूटर होते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है? तो ड्राफ्ट क्वालिटी का जो प्रिंटर होता है इसमें छपाई का काम होता है सामान्य तरीके से। सामान्य तरीके से मतलब एक सेम स्पीड से हर एक अक्षर को छापा जाएगा। ऐसा नहीं होता कि एक अक्षर तो आपका बहुत डार्क छप रहा है और एक अक्षर आपका बहुत धीरे छप रहा है, तो हर एक अक्षर को बहुत अच्छे से छापा जाता है, एक समान गति में छापा जाता है। वो होगा आपका कौन सा? ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटर। बात करते हैं हम नियर लेटर क्वालिटी प्रिंटर का, तो इसमें आपके एक अक्षर को 2 बार छापा जाता है। देखा होगा ना, कहीं लिखा हो, जैसे सपोज करो ई लिख रहे हैं तो ऐसे करके पूरा डिजाइन में ना 2 बार छाप दिया, तो एक लेटर को अगर 2 बार छापा जाए तो कौन सा प्रिंटर होगा? यहां पे लिख लेना, एक शब्द को 2 बार छापना, 2 बार छापना। अगर आप एक लेटर को 2 बार प्रिंट करवाते हो तो किसका यूज करोगे? नियर लेटर क्वालिटी प्रिंटर का। अगर एक ही बार आपको सामान्य गति से छपवाना है तो यूज किसका होता है? ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटर का। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। आगे आता है आपका कौन सा? एक प्रिंटर आता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। ये सारे इंपॉर्टेंट है। कौन सा आता है? डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। कौन सा होगा? डेजी व्हील प्रिंटर। तो देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? व्हील। व्हील मतलब क्या होता है? चक्रा। तो एक सर्किल होता है या एक चक्रा होता है जिसपे यहाँ पे ना कुछ अक्षर खुदे होते हैं, कुछ के सारे अक्षर जिन पे प्रिंटिंग होती है, यहाँ पे क्या होते हैं? अक्षर खुदे होते हैं। उन अक्षर पे एक बेल्ट लगाई जाती है जो होती है इंक की बेल्ट। इंक होती है जिस बेल्ट पे, फिर वो अक्षर इंक वाली बेल्ट से लगते हैं और पेपर में छपाई कर देते हैं, पेपर को प्रिंट कर देते हैं, जो भी अक्षर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, एक चक्रा होता है, बिल्कुल करेक्ट है इसमें। हाँ, जिसमें क्या होता है? जिसमें सारे अक्षर उभरे हुए होते हैं। उभरे हुए अक्षर क्या काम करेंगे? पहले उस पट्टे से जो भी उस पे क्या लगा होता है, एक लेस लगा होता है, उससे इंक लेते हैं और उस इंक से वो अक्षर खुदा जो होता है उसमें इंक लगती है और फिर वो प्रिंट कर देता है किसी भी पेपर पे जिस पे भी आप चाह रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसमें कौन कौन से प्रिंटर आ जाते हैं। ये वाला जो हमने पढ़ा, बस इसके टाइप मेन देख लेना कौन कौन से प्रिंटर आते हैं आपके इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर। ये जो पढ़ा रही हूं ना अभी, ये इंपैक्ट प्रिंटर चल रहा है आपका। इंपैक्ट प्रिंटर के प्रकार है। ठीक है, तो इंपैक्ट प्रिंटर में आ गया आपका कौन सा? डेजी व्हील प्रिंटर। और कौन सा आ जाएगा बताओ? ठीक है, BCD बोल सकते हो इसे, BCD याद करने की तरीका। ठीक है, याद करने का तरीका होता है ये। एक होता है बैंड प्रिंटर, एक होता है चैन प्रिंटर और एक होता है ड्रम प्रिंटर। ठीक है, BCD से याद रखना इसे। एक होता है
बैंड प्रिंटर, एक होता है चैन प्रिंटर और एक होता है आपका कौन सा, ड्रम प्रिंटर। ठीक है, देखो इनके नाम से पता चल रहा है बैंड प्रिंटर में क्या होगा, बैंड बंधा होगा, एक पट्टी होगी बैंड वाली, उसपे इंक लगी होगी, है ना। चैन प्रिंटर में क्या होगा, तो चैन प्रिंटर में एक एक अक्षर एक के बाद एक छपे हुए होते हैं। ठीक है, अक्षर इसमें चैन में होते हैं, चैन मतलब एक के बाद एक अक्षर उभरे हुए होंगे, छपे हुए होंगे। बात करते हैं ड्रम प्रिंटर की। ठीक है, ड्रम प्रिंटर में क्या होगा, तो इसमें ठोस अक्षर, देखो इनमें क्या होता है, इनमें उभरा हुआ पार्ट होता है ना, इसमें एक सॉलिड लेटर होंगे। सॉलिड लेटर मतलब एक ठोस अक्षर छपे हुए होते हैं, और सब में किसकी यूज हो रही है, इंक की यूज होती है। ठीक है, और सारे किसके प्रकार हैं, तो ये आपके प्रकार होते हैं, ये टाइप्स होते हैं, किसके टाइप्स होते हैं, ये आपके इंपैक्ट प्रिंटर के। क्लियर है यहां तक। चलो, अब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं आपके, नेट जेट प्रिंटर हो गए, लेजर प्रिंटर हो गए, बहुत सारे और प्रिंटर होंगे, तो उनको डिस्कस करते हैं हम अगले सेशन में। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कोई कंफ्यूजन हो या कोई और दिक्कत परेशानी हो, क्लास कैसी लगी, ये सब आप ऑफलाइन कमेंट करना, जाते जाते क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, और हैप्पी छोटी दिवाली, अच्छे से आप दिवाली मनाना, कल दिवाली है, दिवाली भी बहुत धूमधाम से मनाना, ज्यादा पटाखे मत फोड़ना, वायु प्रदूषण मत करना। ठीक है, चलो हैप्पी दिवाली आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट प्रिंटर के साथ, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।